तेजस्वी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिष की चर्चा में हम तुला वालों की चर्चा करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहते हैं इस वीडियो से आप जानेंगे। व्यापारी वर्ग की चर्चा करते हैं इस वीडियो से। नौकरी पेशा की बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, फैमिली लाइफ की, लव लाइफ की। विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं, उनकी स्टडीज़ की भी बात करते हैं और चर्चा किया करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों की। विदेश यात्रा में या जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग विदेश सेटल्ड हैं उनकी बात करते हैं। विवाह आदि के योग कब बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे और हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच करेंगे। साथ में जो गृहिणी हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आप लोगों के लिए किस तरह के रहते हैं, किस एरिया से आपको लाभ होगा, किस एरिया से आपको सतर्क रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से, शनि आपके 4th हाउस में शश योग बनाएंगे, मंगल रोचक नामक राजयोग बनाएंगे 10 अगस्त तक। गुरु आपके 6th हाउस में रहेंगे। हाँ, 29 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री चाल से यहाँ पर रहेंगे इन 3 महीने 4th हाउस में 12 जुलाई से आने के पश्चात। और शुक्र का परिवर्तन मुख्य तौर से आप इस चार्ट से देख सकते हैं, क्योंकि लग्नेश हैं, आपके राशिपति हैं। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले शुक्र की। और शुक्र का गोचर 12 जुलाई तक दोस्तों आपके अष्टम स्थान में रहेगा। उसके पश्चात यह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। देखिए, शुक्र पत्नी के कारक हैं, भौतिक पदार्थों के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। अष्टम स्थान में स्त्री वर्ग से आपको लाभान्वित करते हैं। पत्नी से लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। अष्टमेश का अष्टम स्थान में होना यह प्रबल योग बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ के, अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से यह शुक्र आप लोगों के लिए शुभ स्थिति में है। अष्टम स्थान में शुभ प्लैनेट हो, अपनी राशि में हो तो यह राजयोग कारक होते हैं। तो कुल मिलाकर यह अकस्मात धन के योग बनाता है और स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं, कला के क्षेत्र में, तो लाभान्वित होते हैं। 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक शुक्र भाग्य स्थान में रहेंगे। लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ योग बनता है। आप उदार हो जाते हैं, धर्म कर्म में आस्था बढ़ती है, ज्योतिष ज्ञान में रुचि बढ़ती है आपकी, और आप विकास के कार्यों में जुट जाते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहता है, देवी शक्ति आपके साथ साथ चलती है, या यूँ कहें किस्मत से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने के योग बनते हैं। क्योंकि बुध भी यहाँ पर साथ रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा जुलाई के महीने में। तो धन आएगा, भाग्य प्रबल रहेगा, यात्राओं के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य चलता है, भौतिक पदार्थों का सुख मिलता है, घूमने फिरने के योग बनते हैं, खासकर लंबी यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना तो तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं। शुक्र का 10वें घर में बैठना 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो अगस्त के यह 24 दिन, जी हाँ दोस्तों, 24 डेज आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। शुक्र का 10वें घर में बैठना लग्नेश होकर, वैसे भी शुक्र जब 10वें घर में होते हैं तो यह अमला नामक राजयोग बनाते हैं। तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद पर नामांकित होते हैं। इस अवधि में शुक्र, शनि और मंगल और गुरु से दृष्ट भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 7 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक मंगल से दृष्ट रहेंगे। उसके पश्चात मंगल शिफ्ट हो जाएंगे अष्टम स्थान में। तो मुख्य तौर से शनि बृहस्पति का प्रभाव तो रहेगा।
शनि देखिए आप लोगों के लिए योग कारक हैं। लग्नेश के साथ संबंध, तो यह राजयोग कारक हो जाता है पीरियड। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण निश्चित तौर से होते हैं। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, पिता पक्ष से भी लाभ होता है। और गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर निश्चित तौर से आप लोगों को लाभान्वित करती है। आप कर्जा उतारने में सक्षम रहते हैं, रोग कष्ट दूर होते हैं इस अवधि में। शुक्र का यहाँ पर बैठना 31 अगस्त तक लाभान्वित करेगा और उसके पश्चात 31 अगस्त से लेकर सितंबर तक पंचम राशि में 11वें घर में रहेंगे, लियो राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, लियो राशि में शुक्र काफ़ी बली होते हैं, क्योंकि यह 11वां घर है। लग्नेश का 11वें घर में बैठना, यूँ कहें तो, हालांकि लियो राशि इनके शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर प्लैनेट बली होते हैं 11वें घर में, शत्रु की राशि में। यदा कदा आपके लाभ में थोड़ी कमी कर सकता है शुक्र, तो आपको किसी को धन नहीं देना। धन लाभ जरूर होगा, पर किसी को धन नहीं दिया करते जब शत्रु राशि में हो कोई भी आपका प्लैनेट, खासकर लग्नेश। समाज में आपकी श्रेष्ठता बढ़ेगी, या यूँ कहें आपके गुणों की चर्चा होगी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि शनि 4th हाउस में है, शश योग बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए वाहन से लाभ मिलता है, वाहन का सुख मिलता है। और बंधु बांधवों से, मित्रों से भी आपको अकस्मात लाभ होने के योग बनते हैं। धन ऐश्वर्य की चीज़ें, आभूषण, ज्वेलरी इत्यादि के ऊपर भी आपका खर्चा होगा, या यूँ कहें आप इन एरियाज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित हैं ये पदार्थ। अगर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। घर में कोई धर्म कर्म का कृत्य होने के योग बनते हैं। कोई ब्राह्मण इत्यादि आपके घर में आकर कोई पूजा पाठ कर सकता है इस अवधि में। केतु क्योंकि आपके पहले भाव में है, तो आपकी रुचि इस अवधि में, अगस्त के महीने में, धर्म कर्म के कामों में भी रहेगी। तो कुल मिलाकर शुक्र का इस तरह से प्रभाव पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बुध प्लैनेट है जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, उनकी चर्चा करते हैं। बुध दोस्तों इसी तरह से 9th, 10th और 11th हाउस में रहेंगे, और तीनों जगह पर देखिए भाग्य का मालिक जब भाग्य स्थान में होता है तो निश्चित तौर से लाभान्वित करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बुध 2 जुलाई से आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 17 जुलाई को 10वें घर में रहेंगे। तो 17 जुलाई तक भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम रहेगा। जो संचार व्यवस्था में खासकर कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इवन पेट्स में डील करते हैं, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में, उनके लिए समय उत्तम रहेगा 17 जुलाई तक। और क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, तो इसलिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और बुध का 17 जुलाई से 1 अगस्त तक कर्क राशि में सिर्फ 2 सप्ताह रहना। भाग्य स्थान का मालिक जब 10वें घर में होता है, शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि दोस्तों आपके योग कारक हैं, वक्री जरूर हैं। मंगल की दृष्टि इस वक्त नहीं होगी इनके ऊपर, क्योंकि मंगल, जी हाँ, मंगल की दृष्टि भी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10 अगस्त तक रहेंगे। मंगल की 4th दृष्टि रहेगी और शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी, तो बृहस्पति की 5म दृष्टि। तो बुध के ऊपर इस राजयोग की अगर हम चर्चा करें, इन 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा, गुरु का भी प्रभाव रहेगा। तो निश्चित तौर से एक तो भाग्य प्रबल रहेगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से 17 जुलाई तक लाभ होगा। मंगल क्योंकि रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है।
पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होती है। जॉब के मसलों को लेकर अगर परेशान थे तो भाग्य आपका कार्यस्थल पर सपोर्ट करता है। फिर भी क्योंकि बुध चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा इनके मित्र नहीं होते, यदा कदा बुआ बहन बेटी रिश्ते नातेदारों के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर होने से आप लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस अवधि में यात्राओं से आपको निश्चित तौर से यदा कदा लाभ भी हो जाया करता है। कर्म क्षेत्र में बैठे हैं बुध, शनि से दृष्ट हैं, 4th लॉर्ड का 9th लॉर्ड के साथ संबंध, यह एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है दोस्तों। तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, उच्च पद मिलना संभव है, प्रमोशन के योग बनते हैं। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं जॉब मिल सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि नव पंचम योग बनता है। शनि पंचम स्थान के मालिक हैं, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, और इसी के साथ 1 अगस्त से बुध 11वें घर में भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो तो लाभ होता है। कैसे लाभ हो, कहाँ से लाभ हो? लाभ होगा, धन आएगा, मित्रों की सपोर्ट रहेगी, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट रहेगी। मित्र क्षेत्रीय हैं बुध, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं, और मित्र रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप होने के योग बनते हैं। और बुध यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए खास उत्तम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, लाभान्वित होंगे। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलता है अगस्त के महीने में। 21 अगस्त से बुध उच्च के 12वें घर में हो जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में उच्च का हो जाए तो निश्चित तौर से आप ऋण से मुक्त होते हैं, विदेशों से लाभ होता है, और विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। घर में कलह क्लेश का वातावरण खत्म होता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है एक दूसरों के साथ, पारिवारिक मतभेद कहें तो दूर होते हैं। किसी तरह के आप एडिक्शंस में थे तो उन एडिक्शंस के ऊपर, आप व्यसनों के ऊपर कहें तो आप जीत पा लेते हैं, क्योंकि बुध बली हैं बेसिकली। तो संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर IT लाइन से आपको लाभान्वित करते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। 12वां घर दोस्तों नींद का भी है। जब यहाँ पर कोई प्लैनेट 12वें घर में होता है तो उसका ये बिस्तर सुख भी देता है, कंजुगल लाइफ उत्तम होता है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से 21 अगस्त से समय यह निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाला रहेगा, अगस्त और सितंबर का इवन महीना। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम है, काफ़ी श्रेष्ठ है। बस 10वें घर में जब होंगे, मंगल से दृष्ट होंगे, मंगल की नीच दृष्टि होती है, तो यह 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको कार्यस्थल पर बॉस के समक्ष, क्योंकि स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बॉस के समक्ष कम जाएं। हालांकि प्रमोशन के योग बनते, धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, शुभ ही होती है, और शनि योग कारक हैं। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो फिर भी वाणी के प्लैनेट हैं, व्यापार के प्लैनेट हैं, तो व्यापार इस अवधि में नया कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। बस इतना आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज पूरा गोचर 3 महीने बुध का भी सही है, शुक्र का तो अति श्रेष्ठ था ही था, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया। तो अभी चर्चा करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य देखिए 9th 10th 11th हाउस में और 11वें घर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे। 16 जुलाई तक सूर्य भाग्य स्थान में मिथुन राशि में। देखिए भाग्य स्थान का मालिक, लाभ का मालिक भाग्य स्थान में हो तो आपको निश्चित तौर से लाभ होता है, ये बात याद रख लीजिए। अगर आपके होरोस्कोप में इस तरह का योग है तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, और विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, शुभ समाचार मिलते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है। आप जो भी कार्य करते हैं विवेक
शील हो जाते हैं, बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। लंबी यात्रा के भी योग बनाता है सूर्य भी, और धार्मिक यात्रा के योग भी बनाते हैं। आप संपन्न हो जाते हैं। पिता के साथ विचारों में मतभेद दूर होते हैं, और आपके बच्चे भी आपके कहने में, खासकर बेटा भी आपके कहने में रहता है, आज्ञाकारी रहता है इस अवधि में। और 16 जुलाई से सूर्य का मित्र चंद्रमा की राशि में 10वें घर में आना, 11वें घर का मालिक जब भी 10वें घर में आएगा वह भी सूर्य हो तो सरकारी तंत्र से फायदे के योग बनते हैं। सूर्य यहाँ पर कमाल के बली होते हैं, दिग्बली कहें निश्चित तौर से, तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, कुछ पद मिलता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। सरकार से कहें तो आपको लाभ होता है। अगर आप किसी तरह से सरकार के साथ आपका कामकाज है तो यह 16 जुलाई से आपको लाभान्वित करता है। पिता पुत्र के विचारों में जरूर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर, मंगल की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी 16 जुलाई से, जब सूर्य यहाँ पर आएंगे कर्क राशि में। हालांकि बृहस्पति की भी दृष्टि है। तीनों ग्रहों की दृष्टि होने से यहाँ पर नो डाउट गुरु की दृष्टि अच्छी है, शुभ प्लैनेट है। शनि की अच्छी है, राजयोग कारक हैं शनि, परंतु पिता पुत्र की यहाँ पर बनती नहीं है। थोड़ा सा बच्चों को एक स्थान चाहिए होगा, ऐसा कि इंडिपेंडेंस मांगते हैं बच्चे, उनको टोकिए मत। बुजुर्गों को चाहिए, सीनियर सिटीजन्स की जो बात करें, उनको चाहिए कि अपने जो किड्स हैं, बच्चे हैं जो जवान हो चुके हैं, उनके विचारों के साथ मतभेद ना हो, ये ख्याल रखें। मंगल का प्रभाव रहेगा जो कि सप्तमेश हैं। सप्तम स्थान के मालिक का संबंध 11वें घर के मालिक के साथ हो जाए तो निश्चित तौर से व्यापार से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से लाभान्वित होते हैं। और शनि तो वैसे ही पंचमेश भी हैं, पंचमेश का लाभेश के साथ संबंध होना, शेयर स्टॉक मार्केट वालों का ग्राफ बढ़ जाता है, डेली ट्रेडिंग करते हैं तो उनको लाभ के योग बनते हैं। सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। 11वें घर का मालिक 11वें घर में हो तो अकूट धन लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो धन लाभ के लिए सूर्य श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर वैसे भी जिसका कुंडली में सूर्य होता है उसे विरासत में अच्छा खासा पैसा, प्रॉपर्टी मिलती है, ये बात भी आपको बता दें। तो धन लाभ के योग, मित्रों का सपोर्ट, भाइयों का सपोर्ट, भाई भी तरक्की करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली। तो आकस्मिक लाभ के योग भी बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव की इस अवधि में। देखिए शनि 12 जुलाई से यहाँ आने के बाद वक्री रहेंगे। शनि का गोचर आप लोगों के लिए मुख्यतः शुभ रहेगा। यहाँ पर ढैया वगैरह मैं कई बार कह चुका हूँ नहीं होगा, उसकी चर्चा ही नहीं करते, बिकॉज वो होगा ही नहीं। कहीं अवरोध नहीं आएंगे क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य तीनों का गोचर अच्छा है। मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं तो आपको प्रतिष्ठा देते हैं, पार्टनरशिप में लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं। लव लाइफ उत्तम रहती है, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहती है, मैरिज लाइफ उत्तम रहती है। मंगल का रोचक नामक राजयोग, यहाँ पर अंगारक योग का फल नहीं मिलेगा। मंगल के साथ राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, आपको बता दें। तो यह योग आप लोगों को 10 अगस्त तक लाभान्वित करता रहेगा। उसके पश्चात मंगल अष्टम स्थान में, आपको थोड़ा सा इस वक्त वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए 10 अगस्त के पश्चात। जी हाँ दोस्तों, मंगल सप्तम स्थान के मालिक अष्टम में हो जाते हैं, तो अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। जब तक मंगल सप्तम स्थान में रोचक नामक राजयोग बनेगा 10 अगस्त तक, तो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करते हैं, पुलिस में कामकाज करते हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि 10वें घर के ऊपर होने से निश्चित तौर से मंगल का रोचक नामक राजयोग आपको अवार्ड रिवार्ड दिलवाता है।
गुरु यहाँ पर आपको कर्जे से निजात दिलाते हैं। इस अवधि में रोग ऋण कष्ट दूर होते हैं। शनि का वक्री होना, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं अगर आप प्रोफेशनल्स हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, शनि बहुत प्रबल हैं। वक्री होने से 3 गुना ज़्यादा फल देते हैं शनि। जी हाँ दोस्तों, मैंने अक्सर बताया है जब भी वक्री होते हैं प्लैनेट तो वह पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो उनका पुल पुश पृथ्वी के साथ ग्रेविटेशनल पुल पुश बढ़ जाता है तो उनका प्रभाव कहीं तो बढ़ जाता है। तो 4th हाउस का पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको क्योंकि स्वग्रही हैं, योग कारक हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से अचानक से लाभ, अकल्पनीय लाभ, बच्चों से खुशी मिलना, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है, स्थितियाँ आप लोगों के पक्ष में ही रहेंगी। तो चलिए ये था मुख्यतः 3 महीनों का गोचर फल। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।